हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अगर नहीं है तो हो जाइए। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सबके सब जो है डिनर कर रहे थे साथ में बैठ करके। अब अगले दिन दिखाया जाता है विंग जो है सबके रूम में घूम घूम कर विंडो के बाहर का जो है व्यू देख रहा था, क्योंकि उसे जो है जो भी व्यू पसंद आया उसे उसकी पेंटिंग बनानी थी। तो वो सबके रूम में जो है घूम घूम के देख रहा था। अब आती है लैनवांगची के रूम की बारी। लैनवांगची का रूम जो था वो लॉक था। वो सोचता है कि नहीं, इसके रूम में तो नहीं जाऊँगा, ये तो नकचड़ा एक नंबर का, ये तो गुस्सा करेगा। तो जो है वो उसके रूम को स्किप कर देता है और आगे निकल जाता है यी के रूम में। अब वो यी के रूम में जाता है और जब यी बोलती है क्या वो व्यूशियन, तो जो विंग है वो बोलता है कि मुझे देखना है आपके बाहर का व्यू कैसा है, आपके रूम के बाहर का व्यू। तो जो ये है वो बोलती है देख लो। तो जो ये है वो बाहर चली जाती है विंग को रूम में अकेला छोड़कर। अब जो है कबर्ड से किसी चीज़ की आवाज़ आती है, जैसे कि कोई फ़ोन बोल रहा हो। तो जो विंग है वो देखता है कि फ़ोन कहाँ पे है, कहाँ बोल रहा है। फिर वो देखता है कि ये आवाज़ तो कबर्ड से आ रही है। फिर वो देखता है कि यार नहीं, वो सोचता है कि कबर्ड में फ़ोन कौन रखता है। फिर वो जो है ये को बुलाने चला जाता है कि मोम मोम आपका फ़ोन जो है बज रहा है। ये को जैसे पता चलता है कि उसका फ़ोन बज रहा है, तो ये जैसे ही रूम में जाती है और विंग रूम में ही था। अब ये जो है फ़ोन को उठा तो सकती नहीं थी, पता नहीं क्यों। तो जो विंग है वो अपनी पेंटिंग में लगा रहता है। ये जो है इस फ़ोन को उठा करके बाहर चली जाती है। अब पता नहीं किसका फ़ोन था, वो तो हमें बाद में बताया जाएगा। अब जो विंग है वो मस्ती से पेंटिंग बनाता है और फिर सब मिलके दोपहर का खाना खाते हैं। अब दोपहर का खाना खाने के बाद फिर से विंग जो है पेंटिंग में लग जाता है और ऐसे ही जो है 7-8 दिन बीत जाते हैं उनको उस घर में। अब जो है हमें दो इंसानों को दिखाया जाता है जो कि मैसेज पे बात कर रहे थे एक दूसरे से। एक इंसान बोल रहा था कि काम हो गया है, तो दूसरा बोल रहा था कि ठीक है अब हम मिलते हैं सब। तो उनमें से जो दूसरा इंसान था वो बोलता है ठीक है, पर जो जगह है वो तुम डिसाइड कर लो। तो जो पहला इंसान था फिर वो बोलता है ठीक है, हम अपने वाले दूसरे अपार्टमेंट में मिलेंगे और उन दोनों को भी बुला लेना। तो वो इस बात को फाइनल कर लेते हैं और फिर अब दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है। एक इंसान एक पेंटिंग बनी हुई थी जिसमें कोई लड़का था, उसी को देख रहा था। और दूसरा इंसान दिखाया जाता है, वो भी लैपटॉप में किसी लड़के की ही पेंटिंग को देख रहा था। वो लैपटॉप में देख रहा था, बस फ़र्क इतना था। और दूसरा जो इंसान देख रहा था वो एक पेंटिंग बनी हुई उसे देख रहा था। और यहाँ पे जो है ये सीन कट हो जाता है और दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमारे विंग को, जो कि अपने रूम में बैठा हुआ था और पेंटिंग बना रहा था। उसके रूम में अब जियांग चैंग आता है और चैंग आकर के बोलता है विंग तुम क्या कर रहे हो। तो विंग बोलता है मैं पेंटिंग बना रहा हूँ। तो जो जियांग चैंग है वो बोलता है चलो हम बाहर चलते हैं रैबिट के साथ खेलने। तो विंग बोलता है ठीक है चलो चलते हैं। तो जो विंग है वो बोलता है चलो। अब वो बाहर निकलते ही है कि जो विंग का फ़ोन था वो रूम में ही रह जाता है। विंग बोलता है रुको मेरा फ़ोन बज रहा है, और उसे मैं लाना ही भूल गया। तो जो है विंग अपना फ़ोन लेने के लिए चला जाता है। अब हमें वो जब फ़ोन लेकर आता है तो वो एक दूसरे के साथ खड़े हुए थे, थोड़ी ऐसे पास में ही खड़े हुए थे। और जो विंग का फ़ोन है वो बजता है, उस पर अनोन नंबर था। विंग उठाता नहीं है। जियांग चैंग बोलता है ये किसका फ़ोन है। तो जो विंग बोलता है मुझे नहीं पता। तो चैंग बोलता है उठा लो ना। तो विंग बोलता है नहीं अनोन है, मैं नहीं जानता, पता नहीं कौन है। तो जो चैंग है वो बोलता है क्या पता हमारी फैमिली से कोई हो। तो जो विंग है वो बोलता है हाँ सही बोल रहे हो। तो जो विंग है वो उठा लेता है। विंग बोलता है हेलो। तो जो दूसरा पर्सन था वो बोलता है हेलो क्या मेरी विंग से बात हो रही है। तो विंग बोलता है बस हाँ, इतना ही बोलता है कि थोड़ी देर तक जो है 2-3 मिनट बात होती है विंग की। विंग बात नहीं करता, सिर्फ सुनता रहता है। उस टाइम के बाद ना जो विंग था वो सिर्फ वहीं पे शौक खड़ा रह जाता है। उसे नहीं पता क्या हो गया, किसी को नहीं पता क्या हो गया, बस विंग जो है उसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है और वहीं पे शौक खड़ा रह जाता है। और जो चैंग है वो विंग को बोलता है क्या हुआ विंग विंग विंग, वो बोलता रहता है क्या 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 हुआ। और फिर जो विंग है वो बोलता है क्या क्या कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, चलो चलते हैं। तो जो चैंग है वो बोलता है किसका फ़ोन था। तो जो विंग है वो बोलता है किसी का नहीं। फिर से जो है विंग के फ़ोन पे चलते चलते उनके फ़ोन पे फिर से एक कॉल आता है। फिर जो है चैंग बोलता है कॉल उठा लो। तो जो विंग है वो बोलता है नहीं। तो चैंग बोलता है कौन था वैसे, शुयांग था, वही करता है नो नंबर से बार बार कॉल, शुयांग ही था क्या। तो जो विंग है वो बोलता है नहीं नहीं वो नहीं था। तो जो चैंग है वो बोलता है कौन था। फिर बोलता है पता नहीं किसी का रॉन्ग नंबर था। तो जो चैंग था वो बोलता है अच्छा किसी का रॉन्ग नंबर था और तुम उससे इतनी देर तक बातें कर रहे थे। तो जो विंग है वो बोलता है मैं बातें कहाँ कर रहा था, मैं तो सिर्फ सुन रहा था। तो जो चैंग है वो बोलता है हाँ तुम जो भी कर रहे थे फ़ोन को कान पे लगा के खड़े तो हुए थे ना। तो जो विंग है बोलता है चुप भी करो अब। तो जो वो बाहर है जाके रैबिट के साथ खेलते हैं। और फिर रात का सीन दिखाया जाता है। विंग अच्छे से खाना नहीं खा रहा होता, बस अपने चम्मच को प्लेट में घुमाया जा रहा था। और सब जो है विंग की तरफ देख रहे थे, क्योंकि विंग जो था सच में उसके फेस से दिख रहा था कि हाँ वो किसी चीज़ को लेकर के परेशान है।
सब उसे देख रहे थे पर कोई पूछ नहीं रहा था। फिर ये जो है उसके सर पे हाथ फेरती है और फिर बोलती है क्या हुआ विंग, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? तो जो विंग है वो बोलता है बस मुझे आज भूख नहीं है। तो जो ये है वो बोलती है ठीक है, मैं तुम्हारा खाना जो है रूम में भिजवा देती हूँ, अगर तुम्हें यहाँ नहीं खाना तो तुम रूम में चले जाओ। तो जो विंग है वो बोलता है ठीक है। तो जो विंग है वो रूम में चला जाता है। अब रूम में थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि विंग जो था वो अपने बेड पे लेटा हुआ था और वो फ़ोन पे जो जो बात हुई अब वो याद करता है। फ़ोन पे दिखाया जाता है कोई अननोन पर्सन विंग को बोल रहा था कि मुझे पता है उस पेंटिंग में तुम ही हो। तो जो विंग है बोलता है कौन सी पेंटिंग में? तो जो वो इंसान है वो बोलता है उसी में जिसमें एक बच्चा किसी के हाथ में है और सामने किसी कुंडों से कोई लड़ रहा है और बिल्कुल नीचे पेंटिंग की तरफ जो है एक गाड़ी बनी हुई है और उसका दरवाज़ा जो है खुला हुआ है। ये पेंटिंग तुमने ही बनाई है ना? तो जो विंग है वो बोलता है नहीं तो मैंने तो नहीं बनाई। तो जो वो इंसान है वो बोलता है मुझसे झूठ मत बोलो, ठीक है, मैं तुम्हें जानता हूँ, ये तुमने ही बनाई है और ऐसे कोई भी ऐसे ही थोड़ी ना बना देगा कुछ भी। ये जो है ये जो भी कुछ बना रखा है यहाँ पे सब कुछ सच्चाई है और मुझे बताओ तुम कौन हो, मतलब कहाँ रहते हो इस टाइम, तुम कहाँ पर हो? तो जो विंग है वो बोलता है मुझे नहीं पता। अब जो है इतनी सारी बातें हुई थी, मतलब कि उसके बाद जो है विंग का फ़ोन जो है गिर गया था और टूट गया था। इसके बाद से जो है उसकी फ़ोन की लोकेशन भी कोई जो है ट्रैक नहीं कर सकता। अब विंग का फ़ोन जो है टूट गया है। तो अब चैंग जो है वो रूम में आता है विंग के और बोलता है वी वुशियान देखो तुम्हारा फ़ोन। तो जो है विंग वो बोलता है क्या हुआ मेरे फ़ोन को? तो जो चैंग है वो बोलता है तुमने इसे भारी छोड़ दिया, तुमने इसे उठाया भी नहीं। तो विंग बोलता है वैसे भी अभी टूट गया है तो इसे इसका मैं क्या करूँगा? तो जो चैंग है वो बोलता है ठीक है ये लो मेरे फ़ोन। तो जो विंग है बोलता है मैं क्या करूँ इसका? बोलता है मैं तुम्हें हमेशा के लिए थोड़ी ना दे रहा हूँ, इस पे शुयांग का कॉल आया हुआ है, इससे बात कर लो। तो जो शुयांग है वो विंग से बात करता है और वो विंग को बोलता है कि तुम्हारा कॉल, मैंने तुम्हें बहुत बार कॉल किया है, तुम्हारा फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है? तो जो विंग है वो बोलता है कि मेरा फ़ोन तो टूट गया। तो जो शुयांग है वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए फ़ोन जो है भिजवाता हूँ, ठीक है, तुम उसे जो है ले लेना। तो जो विंग है वो बोलता है नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे अब मुझे कोई फ़ोन नहीं रखना। तो जो शुयांग है वो बोलता है पर क्यों, क्या हुआ है? तो जो विंग है वो बोलता है नहीं मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मैं बाद में बात करूँगा। तो जो विंग है वो ऐसे करके फ़ोन रख देता है। पीछे से शुयांग सोचता है विंग को क्या हुआ, क्या मैं उसकी मॉम को बताऊं, उसका मूड ख़राब था। तो जो शुयांग ऐसा सोचता है और जो विंग है वो चैंग को धक्के से अपने अपने रूम से धक्के मार के बाहर निकाल देता है कि जाओ ना, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। अब जो विंग है वो अपने बिस्तर में लेटा हुआ था और उसकी आंखों से पता नहीं क्यों किस बात को सोच सोच कर आंसू निकल रहे थे। अब जो है उसे नींद नहीं आती और वो करवटें बदलता बदलता थक जाता है और उठ करके फिर से पेंटिंग में लग जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो फिर से वही सीन ड्रॉ कर देता है जो कि उस इंसान ने फ़ोन पे बताया था। क्योंकि विंग अक्सर उस ड्राइंग को ड्रॉ करता रहता था, तब जब भी वो परेशान होता था, दुखी होता था, रो रहा होता था, वो अक्सर उस ड्राइंग को ड्रॉ कर देता था और उसे खुद भी नहीं पता होता था कि ये सीन कब कब हुआ, मतलब कैसे, उसे कुछ भी नहीं पता होता था उस चीज़ के बारे में। तो जो विंग है फिर से उसी पेंटिंग को दोबारा से ड्रॉ करता है और फिर देखता है क्या वो इसी की बात कर रहा था। फिर विंग बोलता है नहीं नहीं, और वो जो है उस पेंटिंग को बिगाड़ देता है और फिर से उस पेंटिंग को बिगाड़ करके उसे गिरा देता है और फिर रोने लगता है नीचे बैठ के। और फिर जो है अगले दिन सुबह जब उठाया जाता है विंग को उठाया जाता है जब सुबह, जब चैंग बोलता है विंग को क्या हुआ है, इसकी आंखें क्यों सूजी हुई हैं? तो जो विंग है वो बोलता है मेरे को रात में नींद नहीं आई थी। तो जो चैंग है वो बोलता है ठीक है आप चलो नीचे खाना खा लो। तो जो विंग है वो नीचे जाता है और नीचे जाता जाता जो है वो सीढ़ियों पे बेहोश हो जाता है और सीढ़ियों से पलटता हुआ 2-3 सीढ़ियों से ऐसे नीचे गिरता आता है। जो ये थी उसे देख करके परेशान हो जाती है। घर में जितने भी सर्वेंट थे सारे वहीं पे इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पे कौन कौन चैंग आ जाता है, लैन शिचैन आ जाता है, लैन वांगजी आ जाते हैं, सब के सब वहाँ पे आ जाते हैं। जैसे ही शिचैन विंग को ऐसे देखते हैं उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि जो विंग था वो बेचारा बेहोश हो ही गया था, एकदम से सीढ़ियों से गिर गया था और वो बेहोश हो गया था और वो वहाँ पे पड़ा हुआ था। जो शिचैन है उसे उठा करके सोफे पे बिठाते हैं, उसके मुंह पे पानी वगैरह छिड़कते हैं। जो ये थी वो बोलती है हॉस्पिटल लेके चलो। तो जो शिचैन है वो बोलते हैं हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ये बस बेहोशी तो हुआ है। तो जो ये थी वो बोलती है मैंने जो भी बोला है वो करो। तो जो शिचैन था वो बोलता है ठीक है। तो वांगजी बोलता है मैं गाड़ी निकालता हूँ। तो शिचैन पीछे से विंग को उठाकर ले जाते हैं, ये पीछे पीछे भागते हैं, चैंग भी पीछे पीछे भागता है और शीजू एजिंग के घर पे रहते हैं। और जो है हमारा वांगजी गाड़ी चलाता है और उसकी जो मोम है वो और शिचैन जो है वो दोनों, मोम और शिचैन जो है वो आगे बैठता है गाड़ी में और जो चैंग और
वो थी उसकी मोम थी ये, वो विंग को लेकर के पीछे बैठते हैं और वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद पता चलता है ना तो विंग अच्छे से खाना खा रहा था और कमज़ोर हो गया था, काफ़ी स्ट्रेस ले रहा था, इस वजह से जो है वो बेहोश हो गया था। और ऐसे ऐसे बताते हैं और बस उसे बोलते हैं कि इसे अच्छे से रेस्ट करवाओ, इसे किसी चीज़ की टेंशन मत, वही सब जो है डॉक्टर फिर से बोलते हैं। तो जो ये थी वो है उसकी मोम को कॉल करती है, यू कॉल बोलते हैं, यू तुम्हारा बेटा जो अचानक से चक्कर खा के गिर गया सीढ़ियों से। जो उसकी मोम थी वो टेंशन में आ जाती है, वो बोलती है मैं अभी आ रही हूँ। तो जो ये थी वो बोलती है नहीं नहीं, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए कॉल नहीं किया है, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि विंग को क्या बात परेशान करती है। 2-3 दिनों से मैं देख रही हूँ कि वो ना तो खाना खा रहा था अच्छे से और खुश भी नहीं लग रहा था। पहले 2 दिन जब वो आया था तो बहुत खुश था, उसके बाद से वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। मैं बस जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी बात है जो उसे परेशान कर रही है। तो जो यू है वो बोलती है ऐसी तो कुछ भी नहीं है। तो जो ये थी वो बोलती है उसके रूम में से हमें एक पेंटिंग मिली है जो कि अच्छे से बना रखी थी पर जो बिल्कुल बिगाड़ बिगाड़ रखी है रंगों से ही। तो जो उसकी मोम थी वो बोलती है ओह वो पेंटिंग। तो जो ये थी वो बोलती है हाँ वही। तो जो यू थी वो बोलती है वो तो विंग अक्सर बना देता है। तो जो ये थी वो बोलती है मुझे तुमसे बात करनी है यू, मुझसे आकर मिलो। तो जो यू थी वो बोलती है ठीक है, वैसे भी मैं कुछ दिनों में आने ही वाली हूँ तो हम मिल लेंगे। तो जो ये थी वो बोलती है ठीक है। तो यू बोलती है मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना। तो ये बोलती है हाँ ठीक है। तो अब विंग को जो है घर पे शिफ्ट कर दिया जाता है और जो है विंग उसे अब अच्छे से खाना खाने के लिए बोला जाता है कि यार खाना खाओ खाना खाओ। उसके पीछे पड़ जाते हैं सब खाना खाने के लिए, मतलब अब उसकी कुछ ज़्यादा ही केयर करने लगते हैं सब। और घर में जितने भी सर्वेंट थे सब बीटा थे, कोई भी अल्फ़ा या ओमेगा नहीं था, सब बीटा थे। क्योंकि घर पे 4-4 अल्फ़ा रहते थे तो ओमेगा को रखना ठीक नहीं रहता था और घर पे एक उनकी मोम भी थी और इसलिए उन्होंने अल्फ़ा नहीं रखा। इसलिए घर पे जितने भी नौकर थे वो सब के सब बीटा थे। अब एक नौकर जो है वो विंग के रूम पे आके नॉक करता है और बोलता है आपके लिए एक पार्सल आया हुआ है और वो जो है विंग को दे देता है। विंग जब उसे खोल के देखता है तो वो एक फ़ोन था जो कि शुयंग ने भिजवाया हुआ था। विंग फ़ोन लेता है और देखता है अच्छा है। फिर विंग जो है वो चैंग के पास जाता है और बोलता है कि मुझे तुमसे तुम्हारे फ़ोन से कॉल करनी है। तो चैंग जो है वो विंग को फ़ोन दे देता है और जो विंग है फिर वो शुयांग को कॉल करता है और बोलता है तुम्हें मेरे लिए फ़ोन भिजवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। शुयांग बोलता है पर मुझे तुमसे बात करनी थी, इतने टाइम से मैंने तुमसे बात नहीं की थी इसलिए मैंने जो है तुम्हारे लिए फ़ोन भिजवा दे। तो जो विंग है वो बोलता है पर मुझे ज़रूरत नहीं थी, मुझे किसी से भी बात नहीं करनी है। शुयांग बोलता है क्या हुआ है, तुम इतने परेशान क्यों और इतने गुस्से में क्यों रहते हो। तो जो विंग है वो बोलता है मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस मुझे अब फ़ोन नहीं रखना, मेरा मन भर गया है फ़ोन रख रख के, और वैसे भी फ़ोन को रखना एक आफत ही तो है। तो जो शुयांग है वो बोलता है पर हुआ क्या है मुझे तो बताओ, क्या तुम्हें किसी ने कॉल किया है वैसे। तो जो विंग है वो बोलते हैं नहीं मुझे किसी ने कॉल नहीं किया है, बस मेरा अब किसी से बात करने का मन नहीं करता। जो शुयांग है वो बोलता है ठीक है ठीक है ठीक है पर तुम्हें मुझसे तो बात करनी पड़ेगी। तो विंग बोलता है अच्छा ठीक है, तुमने जब फ़ोन भिजवा ही दिया तो एक अच्छी सी सिम भी भिजवा दो क्योंकि मैं इसे यूज़ नहीं करना चाहता पुराने वाली को, ये नंबर मेरा सबके पास है। तो जो शुयांग है वो बोलता है ठीक है ठीक है। तो जो विंग है वो फ़ोन रख देता है और जो हमारा शुयांग है वो बोलता है ये क्या आफत है कि कितना बदल गया है विंग। तो जो विंग है वो अब अपने रूम में चला जाता है और अपने रूम में जाकर सोचता है कि वो कॉल किसने किया था, क्या मैं मोम को बताऊं। तो जो विंग था वो ऐसा सोचता है पर बताता नहीं है और वो ऐसे ही सोचते सोचते जो है सो जाता है। अब एक दिन जो है विंग अपने रूम में रात में सोता सोता जो है उठ जाता है क्योंकि उसे जो है बुरा सपना आया था। तो वो है पानी पीने लगता है और फिर जो है टहलने के लिए रूम से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो रूम से बाहर निकलता है तो देखता है कि वांगजी के रूम से किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है। तो जैसे ही वो सुनता है उसे लगता है कि कोई चिल्ला रहा है रूम में, जैसे कि कोई डर रहा हो किसी चीज़ से। तो जो विंग है वांगजी के रूम के बाहर चला जाता है और दरवाज़ा जो है नॉक करता है क्योंकि दरवाज़ा लॉक नहीं था पर फिर भी विंग जो है नॉक करने लगता है क्योंकि यार ऐसे थोड़ी ना चाहते किसी के रूम में बिना नॉक के। तो जो विंग है वो दरवाजे को नॉक करता है। तो ओके गाइस आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।